भी भारत में नहीं पता है, एक ऐसी फसल है जो सिर्फ 2 महीने में तैयार होती है। मंडी भाव की बात करें, 150 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो के हिसाब से इसका मंडी का भाव मिलता है। 2 महीने में किसानों को 2 से 4 लाख रुपए ये फसल दे के जाती है। अगर 1 एकड़ भूमि के उत्पादन की बात करें तो 80 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल इसका उत्पादन मिलता है। एक फसल से किसानों को गरीबी की जिंदगी से आजादी मिल जाती है, फिर भी किसान इस फसल को क्यों नहीं लगाते, फिर भी किसान इस फसल के बारे में क्यों नहीं जानते। मंडी में जाने से पहले ये फसल सेल हो जाती है और किसानों को नगद पैसे के रूप में ये फसल जानी जाती है। किसान इसे क्यों नहीं लगाते, किसान इस फसल का फायदा क्यों नहीं उठाते। क्या आप भी ऐसी फसल के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको सिर्फ एक फसल लगाने पर इतना पैसा दे दे जितना आपकी 4 फसल भी नहीं दे। अगर आप 4 एकड़ भूमि से लाखों रुपए नहीं ले पाए तो आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी फसल के बारे में जो सिर्फ 1 बीघा भूमि से ही किसानों को लाखों रुपए देने के लिए जानी जाती है। ये कौन सी फसल है, इसे आप कैसे लगाओगे, कितना उत्पादन देगी, मंडी में क्या रेट सेल होगी, इसे लगाने का सही समय क्या है, इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे, इसका बीज कहां से मिलेगा, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। फसल क्या है, खेती कब करेंगे, इसकी मिट्टी जलवायु कैसी होनी चाहिए, खेती की तैयारी कैसे करेंगे, हम बीज पौधा कहां से लेंगे, साथ ही साथ बुवाई कैसे करेंगे, यानी इस फसल की बुवाई कैसे की जाती है, फसल तैयार कब होगी, कितने दिनों में तैयार होगी, उत्पादन ये हमें कितना देगी, साथ ही साथ मंडी का भाव कितना देगी, कहां पर बेचेंगे और कमाई कितनी होगी। 1 एकड़ भूमि में लगाएंगे तो अंत में कितनी कमाई होगी, खर्चे निकालने के बाद पूरा सब कुछ समझने वाले। नंबर 1 पे बात करते हैं, ये फसल क्या है। तो इस फसल का नाम है कंटोला की खेती, ककोड़ा की खेती, मीठे करेला की खेती। यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस फसल का नाम अलग अलग है। जैसे कहीं कंटोला कहेंगे, कहीं ककोड़ा कहेंगे, कहीं मीठा करेला कहेंगे और कहीं और भी इसका कुछ और नाम होगा। ये एक ऐसी फसल है जो करेले के आकार की छोटी होती है। यहाँ पर आप देखिए कंटोला इस प्रकार की फसल होती है और ये एक ऐसी फसल है जो किसानों को काफी कम समय में अच्छा उत्पादन के साथ मंडी भाव भी अच्छा देती है। यानी ये एक बेल वर्गीय फसल है, इसमें पौधे नहीं होते हैं, इसमें कोई वृक्ष नहीं होता है, ये एक बेल वर्गीय फसल है। जैसे करेले की बेल वर्गीय फसल होती है, ऐसे ये फसल होती है। अब खेती कब करेंगे, यानी इसकी खेती कब करनी चाहिए, तो इसकी खेती जून से लेके जुलाई के महीने में कर सकते हैं, या हम इसकी खेती मानसून जो होता है, यानी मानसून जो आता है उससे पहले भी इसकी हम खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी की सुविधा अच्छी है तो आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं, जो कि जून से भी पहले आप कर सकते हैं, जिसमें आपको मंडी का भाव काफी गुना अच्छा मिलेगा। अगर पानी की सुविधा अच्छी है, अगर पानी का भराव नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है आपके पास, तो आप इसकी खेती बरसात के टाइम पर कर सकते हैं। अब बात करेंगे मिट्टी कैसी होनी चाहिए इस फसल के लिए, जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इस फसल के लिए जैसे नॉर्मल आप करेले की खेती करते हैं, लौकी की करते हैं, तुरई की करते हैं, इसी प्रकार की खेती के लिए जो मिट्टी लगती है वही मिट्टी इसमें लगती है। चाहे वो काली मिट्टी हो सकती है, यानी काली मिट्टी हो सकती है, या वो दोमट मिट्टी हो सकती है, और साथ ही साथ जो पीली होती है, बलुई मिट्टी होती है, वो भी हो सकती है। और इसी के साथ जो खेत है उसका जो पीएच मान होना चाहिए वो 6 से लेके 7 पीएच होना चाहिए आपकी भूमि का। तो ध्यान रखें जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ऐसी जलवायु मिट्टी होनी चाहिए जहां पर पानी का भराव नहीं हो। पानी का भराव होगा तो ये हमारी फसल सड़ जाएगी। ध्यान रखें इस बात का, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। खेत की तैयारी कब और कैसे करेंगे, खेत की तैयारी के लिए इसमें आपको करना क्या होता है, आप खेत की पहले जुताई करेंगे, 2 से 3 बार हैरो से, रूटावेटर से, कल्टीवेटर से आप खेत की जुताई करेंगे। उसके बाद आप अपने खेत में 2 ट्रॉली, 5 ट्रॉली, 10 ट्रॉली, यानी जैसे आपके पास सुविधा है उस अनुसार से गोबर की सड़ी हुई खाद डालेंगे और नीम की जो किल्लियां होती हैं या नीम की जो खली होती है उसका आप खेत में छिड़काव करेंगे, जिससे हमारी फसल में रोग नहीं आएंगे। अब बात करते हैं पौधा और बीज कहां से लेंगे। तो कंटोला का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है ये 2 प्रकार से होता है। पहले आप समझिए इसकी जो जड़ है ना, जैसे कंटोला की जो जड़ होती है
इस जड़ से भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। ठीक है किसान साथियों, यानी जड़ से आप बुवाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपने पेपरमिंट सुना होगा, मिंट जिसे बोलते हैं, उसकी आप जड़ से बुवाई कर देते हैं, या अन्य जो फसलें जड़ से बुवाई करेंगे, ऐसे इसकी कर सकते हैं। अगर ऐसे किसान हैं जिनके गांव में, क्षेत्र में कंटोला की खेती नहीं होती है, वो किसान जड़ कहां से लाएंगे? दूरी से लाएंगे, तो जड़ खराब हो सकती है और अंकुरित नहीं होगी, तो इससे उत्पादन नहीं मिलेगा। पहले किसान साथियों समझिए, जो जड़ होती है ना, वही किसान उपयोग करते हैं जैसे उनके क्षेत्र में हो रही है। किसानों ने खेती की, अब खेत की जुताई कर दी, दूसरे खेत में जड़ डाल दी, उसके बाद दूसरे खेत में जड़ डाल दी। इस प्रकार से किसान इसे बढ़ाते रहते हैं। जिन किसानों के पास जड़ नहीं है, खेती नहीं की है, वो किसान अभी के लिए क्या उपयोग करते हैं? इसका जो बीज होता है, उस बीज का उपयोग करते हैं। अब ये बीज कैसा होता है और कहां से मिलेगा, तो ध्यान से समझिए। ये देखिए कंटोला का बीज है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कंटोला का बीज है। अब ये बीज कहां से मिलेगा, तो सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं फोन में, तो इस प्रकार से आपको फोन में क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बीज आप कैसे खरीद सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो सर्च बार आ रहा है, इसमें आपको सर्च करना है फार्मर साथी एम, यानी फार्मर साथी एम सर्च करोगे तो इस प्रकार से मेरा चैनल निकल के आएगा। और सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए। देखिए इस प्रकार से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस प्रकार से वीडियो चल जाएगी। और वीडियो जब चलती है तो उससे पहले क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगी जिससे आप समझ सकें। तो सबसे पहले ये जो मोर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मोर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये होता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन। ठीक है किसान साथियों, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी देख पा रहे हैं, और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पर ये कुछ पौधे हैं और साथ ही साथ कुछ बीज हैं। तो पहले आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ये टाइटल लिख रहा है, 5 पौधे गरीब किसान को भी बना सकते हैं अमीर लखपति, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो बीज निकल के आते हैं, ठीक है ध्यान से समझिए, यहाँ किसी भी बीज पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो सीधे आप देखिए पौधे या बीज पे आप पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। करना क्या होगा, तो सीधे सीधे यहाँ से आपको क्लिक करना होगा, ऑर्डर करना होगा, और जितने ग्राम, 100 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, इस प्रकार से क्लिक करके ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं। बीज खरीदना मैंने आपको सिखा दिया। अब बात आती है 1 एकड़ के लिए कितना बीज खरीदेंगे। तो जो आप बीज खरीदेंगे वो खरीदेंगे आप 2.5 kg से लेके और 3 किलो के बीच में आप बीज खरीदेंगे 1 एकड़ भूमि के लिए। यानी अगर आप कंट्रोला की खेती कर रहे हैं तो 3 किलो बीज 1 एकड़ भूमि में लग जाएगा। 1 एकड़ भूमि से कम है तो उसके अनुसार आप डिवाइड कर लीजिए कि कितना बीज लगेगा। ठीक है, बुवाई कैसे करेंगे इसकी, यानी हम इसकी बुवाई करेंगे वो कतार विधि से करेंगे या कैसे करेंगे, कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जो एक पेड़ है आपका, यानी कंट्रोलर का जो बीज है, जैसे ये एक बीज है यहाँ, अब दूसरा जो बीज होगा वो कहां पर होगा, तो 2 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है जी, यानी 2 मीटर की दूरी पर होगा। अब ये एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो 2 मीटर है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होगी, ध्यान से समझिए, ये एक बीज है, ठीक है, और ये भी एक बीज है, जैसे इस प्रकार से ये बीज है। अब लाइन से लाइन की दूरी, अब यहाँ पर जो लाइन होगी वो कितनी होगी, तो वो लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो 2.5 मीटर होगी। ठीक है जी, 2.5 मीटर इसकी दूरी होगी लाइन से लाइन की, और बीज से बीज की दूरी होगी वो होगी 2 मीटर। ठीक है किसान साथियों, ध्यान से समझिए। और इसमें एक चीज और है आपको जो समझनी चाहिए, इसकी खेती हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम जमीन पर भी कर सकते हैं और दूसरा मचान विधि से। यहाँ पर आप देखिए मचान विधि से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो बेल है वो ज्यादा चलेगी ऊपर और उतना ही उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों के पास पैसा कम है, मचान विधि नहीं लगा सकते, तो आप अपनी भूमि में जैसे इस प्रकार से, ये मेड़ है आपकी, दूसरी ये मेड़ है और बीच में ये खाली है। ठीक है जी, यानी खाली है, और ये खाली जो स्पेस है वो कितना है, 2.5 मीटर खाली है। ठीक है किसान साथियों, यहाँ पर आप बीज डालेंगे, दूसरा बीज यहाँ, तीसरा बीज, चौथा बीज, इस प्रकार से लाइन से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें क्या होगा किसान साथियों, इसकी जो बेल होगी ना, वो बेल यहाँ पर फैल जाएगी, इस वाले स्पेस में बेल फैल जाएगी, जिससे हमारे पौधे यहाँ इस तरफ से
फैलते जाएंगे और हमारे पौधों को उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, इस तरफ से फैलते जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं फसल को तैयार होने में 2 महीने यानी 2 महीने से लेके और 4 महीने का समय लग सकता है, महीने का समय। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो फसल है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन से है, यानी 3 दिन से लेके 2 दिन के बीच में आप इसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में सुनिए, अगर आप 2 दिन की बाद तुड़ाई नहीं करते, हार्वेस्टिंग नहीं करते, तो फसल पकती जाती है, रेट गिरता जाता है। जितनी जल्दी तुड़ाई करेंगे उतना ज्यादा महंगा बिकेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों उत्पादन की। 1 एकड़ भूमि में कितना उत्पादन मिलेगा? तो 1 एकड़ भूमि में 1 एकड़ में यानी 1 एकड़ में आपको जो उत्पादन मिलेगा वो 60 कुंटल से लेके और आगे जो आपको उत्पादन मिलेगा वो 100 कुंटल तक मिल सकता है। यानी 1 एकड़ भूमि में 60 से लेके 100 कुंटल हमें उत्पादन इसका मिल सकता है। अब बात करें किसान से, तो मंडी का भाव जो होगा वो मंडी का भाव पहले भी मैंने आपको बताया था, 150 रुपए केजी से लेके 300 रुपए केजी के हिसाब से इसका मंडी का भाव रहता है। अब बात करते हैं कहां पर बेचेंगे। तो ये ऐसी फसल नहीं है जो भारत के लोग नहीं खाते हैं या भारत के लोग इसे जानते नहीं है। भारत के लोग खाते भी हैं, जानते भी हैं, और ये एक ऐसी वरदान वर्गी फसल है जो किसान ढूंढते हुए भी आते हैं आपके पास। ये एक ऐसी फसल है, इसमें अनेकों प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। यानी एक फसल है उसमें एक ही विटामिन पाया जाता है या 2 पाए जाते हैं, इसमें 7 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए इस फसल की डिमांड है, इसलिए लोग इसे खरीदते हैं। तो आप इसे भारत के कहीं भी यानी भारत में आप इसे कहीं भी बेचेंगे तो आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस फसल को कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस फसल को आप यूपी में कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, पूरा यूपी में कहीं भी लगा सकते हैं। आप बिहार में इसे कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसे पंजाब में यानी पंजाब में भी आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, हरियाणा में लगा सकते हैं, उत्तराखंड में, झारखंड में, रांची में, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र का मैंने नाम नहीं लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं कि हाँ हम इसे फसल को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अब बात करेंगे कमाई की। हम कोई भी फसल कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कमाई के लिए। अगर किसी भी फसल में कमाई नहीं होगी तो हम उसमें मेहनत क्यों करेंगे या उस फसल को क्यों लगाएंगे? तो ये जो मैं आपको कमाई बता रही हूँ ये आप इंटरनेट के माध्यम से या ऐसे माध्यम से जहां से किसानों ने बताया उस माध्यम से नहीं, ये मैं आपको मंडी का भाव बता रही हूँ। और मंडी के भाव में जो किसान खेती कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, जब मंडी में फसल लेके आते हैं उनका मंडी का भाव होता है और किसानों से डिस्कस होता है, बात होती है कि ये फसल कब लगाई थी, कितने दिनों में तैयार हुई, कितना पैसा मिला, कितना खर्चा आया। जब किसान बताते हैं ना उस बात को आप सच मानिए। और मैं आपको बता रही हूँ, यही सच बता रही हूँ जो किसानों से मैंने वार्तालाप करके आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ। किसानों का कहना है 1 एकड़ भूमि से उनको जो पैसा मिलता है यानी पैसा जो मिलता है वो 2 लाख से लेके यानी 2 लाख से लेके 5 लाख मिल जाता है, ठीक है किसान जो, तो 5 लाख मिल जाता है। अब ये 5 लाख जब मिलता है जब उनको मंडी का भाव अच्छा मिलता है, लेकिन कम से कम पूरा खर्चा निकालने के बाद किसानों को 2 लाख ये फसल दे के जाती है। इस फसल में सबसे अच्छी बात ये है कि इस फसल में कोई भी जानवर या बाहरी जो जानवर हैं वो अधिक नुकसान नहीं करते हैं। इस फसल के बारे में और जानकारी चाहिए, आप चाहते हो जो किसान साथी इसकी खेती करें वहां पे जाके मैं वीडियो शूट करूं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ आप वहां पर जाके लाइव मुझे दिखाइए कि कौन सी खेती है, कैसे किसान कर रहे हैं, उनका पूरा सेटअप कैसा है, क्योंकि मैंने विजिट करके देखा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ मैं आपको वहां पर विजिट करके खेत दिखाऊंगी, कैसे कर रहे हैं, सारी कुछ जानकारी डिटेल में समझाऊंगी। मैं वहां पर ये जानकारी आपको नहीं दे सकती थी, इसलिए पूरा रोड मैप के साथ यहाँ पर समझाया है मैंने आपको। कोई भी जानकारी रह गई, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मेरा मकसद आपको खेती करना सिखाना नहीं है, बल्कि वो खेती करना सिखाना है जो आपको पैसा दे सकती है, जहां से आपको हर दिन, रोज के हिसाब से, महीने के हिसाब से जल्दी से जल्दी पैसा मिले और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। मिलते हैं कल की वीडियो में आपके सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।